ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपको दिख रहा है यह वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए गुरुत्व के अधीन गति। जैसे आप पृथ्वी का कोई वस्तु है, उसे अगर यदि आप ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से वो सीधे नीचे आता है तो उसमें होने वाली गति की हम बात करेंगे। जनरली आप गति के 3 समीकरणों को जानते हैं। कौन कौन सा समीकरण? पहला बेटा v बराबर u प्लस ए टी है, ये आप सभी लोग जानते हो। फिर आपके पास s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक। तीसरा आपके पास क्या बेटा? तीसरा आपके पास है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण आपके पास हैं। लेकिन जब हम गुरुत्व के अधीन पे गति करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन आता है? पहला परिवर्तन आता है आपका s है वो बदल देता है बेटा हाइट में, और दूसरा परिवर्तन आता है जो त्वरण है वो आपका त्वरण बन जाता है g में। अब जब ये g में आता है तो सबसे पहले हम आते हैं नीचे आने पर गति। जब कोई वस्तु नीचे आती है तो उसकी गति के समीकरण को हम कैसे लिखते हैं? तो v का मान v ही रहता है, u का u ही रहेगा, और प्लस नीचे आने पर हमेशा याद रखिए जब वस्तु नीचे आता है तो g आपका प्लस होता है, और जब वस्तु ऊपर जाता है तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर गति रुकती है। अगर आप नीचे से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसकी गति बढ़ती नहीं, उसकी गति कम होती जाती है, और जब गति कम हो रही मतलब वेग परिवर्तन हो रहा है, और वेग परिवर्तन कम की तरफ है मतलब निगेटिव त्वरण। तब उस कंडीशन में हम लोग v बराबर u प्लस जी टी यूज़ करते हैं। यहाँ s की जगह क्या हमको यूज़ करना बेटा? h। यहाँ पे हम h बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्रयोग में लाते हैं। इसी तरह v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब यही अगर ऊपर जाने पर यदि हम ऊपर जाने लगे, ऊपर जाने के लिए क्या होता है? सब कुछ वही रहेगा, बस निशान बदल जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो g है वो क्या होगा बेटा? ऋणात्मक हो जाता है। इसी g के ऋणात्मक होने के कारण ये क्या होता है बेटा? गति माइनस हो जाता है। तो h बराबर क्या होगा बेटा? u t माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। इसी को एक साथ हम लोग लिखते हैं कैसे? इसी तरह एक साथ हम इसको कैसे लिखेंगे? b बराबर u प्लस माइनस जी टी स्क्वायर, प्लस माइनस ऊपर और नीचे के हिसाब से, h बराबर u t प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। इस प्रकार से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सेम सिचुएशन, सब कुछ वही है, बस किस 2 चीज़ों को हमने बदल दिया। यह जो था यह सीधी गति थी जिसमें हम लोग गुरुत्व त्वरण का बात नहीं करते थे। यहाँ पर हमें g का मान हमेशा सदैव दिया रहेगा, कुछ दिया रहे या ना रहे g का मान सदैव हमें प्राप्त होगा। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कितने मीटर की? 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, फ्रीली ऐसे सिंपली छोड़ा जाता है और 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो हमें क्या क्या निकालना? पहला आने में लगा समय, दूसरा क्षैतिज या पृथ्वी समतल पर पहुंचने पर, ते समय वेग कितना है, ठीक। आने में कितना समय लगा, समतल पर पहुंचते समय इसका वेग कितना है, ये 2 बातें हमें जाननी है, ठीक। चलिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं।
ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि हमने वस्तु को ऊपर से छोड़ा है, तो अपने पास क्या है, छोड़ा है मतलब u का शुरुआती मान हमारे लिए 0 था और h का मान अपने लिए 100 मीटर हो गया। देखिए बेटा, ये कुछ नया नहीं है, गति के समीकरण के जैसा ही है, बस इसमें g आ गया है। तो चलिए अपने पास क्या क्या है और हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है t निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले मौजूद हैं। तो हमने आपको बताया 3 फॉर्मूले हैं, जिसमें से हम h वाला h बराबर ut प्लस हाफ GT² का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सा बयान हमारे पास है, कौन कौन सा मान अपने पास है। देखो, कुछ हो चाहे ना हो, g का मान अपने पास हमेशा रहेगा। तो मान लेते हैं हमें जो प्रश्न में g का मान हमेशा हम मान के चलते ये दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहता है तो आप 9.8 भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि अपने पास ये है। तो इस फॉर्मूले में देखो बेटा, u आपके पास है, t आपके पास नहीं है, g है, t नहीं है और h है, ये सब कुछ है। तो आप अपने बड़े आराम से t का मान निकालोगे। तो h बराबर हम बात करें, h बराबर क्या बात करें बेटा, h बराबर अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, ut प्लस, अब प्लस क्यों लगाया बेटा, कि गति नीचे हो रही है, ध्यान समझना, गति ऊपर से नीचे की तरफ भेज रहे हो, इसलिए g का मान प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया। तो h बराबर आपका हो गया, h बराबर आपका क्या हो गया बेटा, u का मान 0 इंटू t का मान 0, मतलब ये भी 0, 1/2 g का मान 10 और t का मान तो हमें निकालना ही है। तो ये कट के कितना हो गया बेटा 50, सॉरी ये कट के कितना हो गया 5, h का मान अपने पास 100 है बेटा, तो ये कितना हो गया 5t², 50 इस पर जाकर क्या होगा, बढ़ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा ना। देखिए g का मान 10 है तो 5 यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही 5 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 100/5 बराबर t², मतलब t की वैल्यू जो आएगी, t² की वैल्यू आएगी बचा 20। इससे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20 को फैक्टर करोगे तो 2 बाहर हो जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा, मतलब 2√5 सेकेंड है, इतना समय उसको आने में नीचे लगेगा। ठीक, चलिए आते समय उसका अंतिम वेग कितना होगा, मतलब वो जब पृथ्वी से ठीक टच करने वाला होगा उस समय इसका वेग कितना होगा। तो अंतिम वेग आपसे डिमांड कर रहा है बेटा, क्या अंतिम वेग क्या होगा बेटा, v² बराबर u² प्लस 2gh। तो सिंपल सा u का मान 0 है तो v का मान हम सीधे लिख दे रहे हैं, रूट ओवर 2gh। नहीं समझे, चलिए देखिए, v² बराबर ये 0 हो जाने के कारण क्या बचेगा, 2gh बचेगा, और v² का मान क्या है बेटा, √2gh हो जाएगा। चलिए शुरू हो जाते हैं, 2 × 10 g का मान और इसका मान बेटा 100, ठीक है ना। तो देखो बेटा 100 बाहर आकर 10 बन गया, और ये 2 अंदर कितना बच गया बेटा, 2 × 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5, इसमें से फिर 2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 40 √5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका v का मान आपके लिए हो गया 40 √5 मीटर प्रति सेकंड आपका हो गया। अब यही अगर हम अब इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाए, अब इसी प्रश्न को बदल दिया जाए, किसी वस्तु को कितनी वेग से ऊपर फेंकें, किस वेग से ऊपर की ओर फेंकें कि यह 100 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त कर ले। प्रश्न है हमारा, इस किसी वस्तु को कितनी वेग से ऊपर की ओर फेंके, ध्यान समझिएगा। प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, किसी वस्तु को कितनी वेग से ऊपर की ओर फेंके कि वह इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर ले। तो चलिए अपने पास क्या है बेटा, h है 100 मीटर, h कितना है अपने पास 100 मीटर, कितने वेग से पीछे ये हमारा क्वेश्चन है। तो कितने वेग से ऊपर पहुँचे, तो ऊपर पहुँचने पर यहाँ पे रुक जाएगा। तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ गति कराते हैं तो देखिए ये चाक ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है, चाक ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है। जब वो वस्तु नीचे आ रहा है मतलब अंतिम वेग की बात करेंगे तो अंतिम वेग इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम v का मान क्या मानेंगे बेटा, 0। ठीक, h आ गया, v आ गया, g का मान हमने आपको पहले बोला है 10 मान कर चलते हैं। ठीक है, तो हमने पूछा कि इसको ऊपर जाने में कितने वेग से इसको हमको फेंकना, ये हमारा प्रश्न है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। v² बराबर आपने u² -2j। अब देखिए पिछले प्रश्न में हमने प्लस का प्रयोग किया था,
इस प्रश्न में हम लोग माइनस का प्रयोग करें। क्यों माइनस का प्रयोग करें इस बात को समझिए, क्योंकि अब जो गति है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रही है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं। तो v स्क्वायर अंतिम वेग इसको यहाँ पहुँच कर 0 होना था, तो यहाँ 0 हो गया। u का मान हमको निकालना है -2, g का मान 10 और इसका मान बेटा 10, 100। तो u इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सीधे लिख रहे हैं 2 गुणे 10 को क्या लिख सकते बेटा, 5 गुणे 2, 2 गुणे 5 और 100 को तो 100 ही रहने दो, ये बराबर u स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर हम u स्क्वायर की वैल्यू निकालें, यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, बेटा, जो u स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 2 × 2 × 5 × 100, लेकिन हमें तो u चाहिए। u निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, रूट लगा दो तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे आपका बेटा 100। तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर, तो 2 बाहर और 100 किस में बन गया, 110 बनकर बाहर आ जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा बेटा 5। तो u का मान अपने पास हो गया बेटा 20√5। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी तरह प्रश्नों को अगर आप करते जाओगे तो आपका बड़े ही आसानी से हो जाएगा। यह बिल्कुल आपके किसके जैसा गति के समीकरणों पर आधारित सवाल के जैसा आएगा। मतलब किसी भी गति को अगर हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो बस आपको ये ध्यान देना है कि क्या होगा, कितने वेग से वो नीचे जाएगा, क्या इसमें, इस तरह के प्रश्नों को आपने भली भांति बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब किसी वस्तु को मान लीजिए, एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, कितने की स्पीड से, 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसे वापस आने में कितना समय लगेगा। ये हमारा प्रश्न है कि 20 मीटर प्रति सेकंड से उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसे वापस आने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले कि हम इसको फेंकेंगे तो जाने में समय कितना लग रहा है, मान लीजिए t समय लग रहा है। तो ऊपर जाएगा तो उसके लिए जो v का मान होता है वो क्या होता है बेटा 0। तो अब अपने पास क्या है बेटा, u है 20, v अपने पास है बेटा 0, t अपने को निकालना है और g आपके पास तो हमेशा है, इसको हम 10 मानकर चल रहे हैं। ठीक, ये हमने आपको 10 मानकर चल रहे हैं। तो v बराबर u माइनस gt लगाओ, v बराबर u माइनस gt लगाओ, तो इसको इधर ले आओ तो v का मान 0 हो गया, u का मान अपने पास 20 है और इसका मान g का मान कितना बेटा 10t। ये इधर आएगा तो 10t बराबर कितना हो जाएगा बेटा 20। इससे आपका t का मान कितना आ जाएगा बेटा 2 सेकंड। कितना आ जाएगा 2 सेकंड। तो सीधी से ये जो t निकालो सिर्फ जाने का निकालो, आने का नहीं। तो मैंने क्या याद रखिए, जिस वस्तु को ऊपर जितना जाने में समय लगेगा उस वस्तु को नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में समय लगेगा, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ऊपर जाने में लगा अगर t1 समय 2 सेकंड है तो आने में भी t2 सेकंड 2 ही सेकंड लगेगा, अगर दोनों की हाइट सब कुछ सेम है तो। ठीक, तो इसका मतलब कितना समय लगेगा बेटा, तो कुल समय उसको आने में लगेगा 2 सेकंड ऊपर जाने में, 2 सेकंड नीचे आने में। तो कुल समय जो उसका होगा वो कितना होगा बेटा 4 सेकंड। मतलब 4 सेकंड में वो वापस अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको प्रश्न समझ में आए होंगे क्या होते हैं। इसके अधिक अगले वीडियो में हम लोग फिर इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देंगे। धन्यवाद, इसे नोट कर लें।